रजब भट्ट की शर्ट फाड़ दी गई, चेहरा जख्मी कर दिया गया, फिर उसके बाद अदालत से बाहर निकाल दिया गया। आज सुबह सवेरे कराची की अदालत में रजब भट्ट की पेशी थी। वो जैसे ही नदीम नानीवाला और अपने वकला के साथ अदालत पेशी के लिए आए, अभी शायद मिनिस्टर मियां अली इशफाक साहब वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि जो मैंने वीडियो देखी है उस वीडियो में मियां अली इशफाक साहब नजर नहीं आ रहे। या वो किसी काम के सिलसिले में या रजब भट्ट उनका इंतजार कर रहे होंगे कि अचानक से कुछ वकला ने धावा बोल दिया, और ऐसा धावा बोला जो मनाजिर कैमरे ने रिकॉर्ड किए हैं वो तो एक अजीब से हैं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 से 5 वकला ने रजब भट्ट पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। नदीम नानीवाला भी बीच बचाव करता रहा, लेकिन नदीम नानीवाला भी थप्पड़ों की जद में आ गया। फिर उसके बाद शायद मियां अली इशफाक साहब की एंट्री हुई, कोशिश करके रजब भट्ट को उन वकला के जत्थे से बचाया गया। लेकिन फिर उसके बाद जिन वकला ने रजब भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया, वो वीडियोस बनाते रहे कि रजब साहब दोबारा ऐसा तो नहीं करेंगे, दोबारा हमारा मजाक तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने हमारा मजाक बनाया, आपने हमारे लिए अजीब से अल्फाज बोले। अब जनाब मामला था क्या? रजब भट्ट जो कि चंद दिन पहले कराची की अदालत में पेश हुए, फिर उसके बाद लाहौर की अदालत में पेश हुए। कराची के एक वकील है सोलंगी साहब, जिनकी जानिब से रजब भट्ट पर नमाज की तौहीन के हवाले से मुकदमा दर्ज करवाया गया। पहले रजब भट्ट कराची की अदालत में पेश होकर जमानत हासिल कर लेते हैं, लेकिन जमानत हासिल करने के बाद अपने एक व्लॉग में उस वकील के हवाले से गुफ्तगू की कि वो समझते हैं, मतलब कि उनका मजाक बनाया कि वो समझते हैं उनकी वजह से पाकिस्तान आया हूं, ऐसा नहीं है। और बेहतर जानते हैं कराची वाले पान खाने के शौकीन हैं, और उसी अंदाज में रजब भट्ट ने कराची के वकील की नकल भी उतारी। अब जनाब ये तो हो गया। फिर उसके बाद रजब भट्ट ने लाहौर के एक वकील हैं मियां बिलाल एडवोकेट, उनका भी नाम लिए बगैर तनकीद की। फिर उसके बाद अचानक से वकला की वीडियो सामने आना शुरू हो गई कि जब ये अदालत आएगा तो हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। अभी लाहौर की अदालत में उस वीडियो के बाद रजब भट्ट पेश नहीं हुए, लेकिन इससे पहले कराची की अदालत की पेशी आ गई। आज अभी अदालत में पेशी के लिए जज साहब के सामने पेश होने के लिए पहुंचे ही थे कि जज साहब के पेश होने से पहले ही अदालत की हुदूद में इनके साथ ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस वाकये की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, क्योंकि कानून हाथ में लेने का जो राइट है वो किसी के पास नहीं है। अगर आपको किसी के अल्फाज से तकलीफ हुई, अगर आपको किसी के कुछ कह देने से मसला हुआ, आप जज साहब के सामने पेश हो कि हमारे बारे में इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जज साहब का मनसब बना ही इसलिए है कि अगर आपको किसी ने तकलीफ पहुंचाई, आप वहां पेश होकर अपना मुकदमा रख सके। लेकिन जज साहब के सामने पेश होने से पहले ही रजब भट्ट पर धावा बोल दिया गया। शर्ट जो कि फाड़ दी गई, चेहरे पर जख्म के निशान भी हैं। मियां अली इशफाक साहब बाद में भी जब एक दफा फिर दावा बोला गया, बीच बचाव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जो होना था हो गया। सोलंगी साहब जो पहले थप्पड़ों की बारिश कर रहे थे, फिर उसके बाद बीच बचाव करते रहे। उनके साथ एक दो वकला और भी मौजूद थे जो शर्ट फाड़ने के बाद फ्रंट सेल्फी से वीडियोस बना रहे थे कि रजब साहब दोबारा आपने ये काम नहीं करना। अब मुझे